मैं किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करने आई थी और मैं चाहती हूँ कि केजीएमयू की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आए। मुझे खुद बहुत असहजता महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, पर मुझे इस बात का सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि महिला आयोग को क्या कहीं आने की पहले जानकारी देनी पड़ेगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न मेरा केजीएमयू की वाइस चांसलर साहब से ये है कि मैं जब उनसे इतने सम्मानपूर्वक बात करने आई थी तो यहाँ के पुलिस वाले कौन लगे थे यहाँ पर? जरा प्लीज बाहर आइए भैया, आप लोग थे? आप आइए, आप आइए, आप थे और भी थे, 2-3 लोग और थे, प्लीज आइए। सुरक्षा में जो केजीएमयू की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह है इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया। और ये है, आप आइए सामने आइए। आप और कौन है? आइए इधर है। नो अभी नहीं, कुछ प्लीज शूटिंग मत करिए, कोई फालतू काम नहीं। प्लीज। आइए भाई साहब। कहाँ है पुलिस के लोग? पुलिस के लोग जो यहाँ पर खड़े थे, आप सबके पास जिन्होंने फुटेज ली होगी, आपके पास सबके फेस आए होंगे। जो केजीएमयू की तरफ से थे, उनको खुद स्वयं नहीं पता था कि अंदर से गेट क्यों बंद करके रखा गया है। ये 10 मिनट तक इस तरीके की काम करा गया। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, क्या नाम है उनका जो अभी आए थे, जो अपना होगा, जिनसे हम बात करेंगे। पर जैसे ही वाइस चांसलर को पता चला, उन्होंने मुझे इंटरव्यू का हवाला दिया कि वो किसी इंटरव्यू में है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से इंटरव्यू में थे जहाँ पर इतने बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, आप लोग सब लोग थे, मेरे सभी सम्मानित प्रेस के साथी थे, जिसमें केजीएमयू की तरफ से ये बोला गया कि क्या महिला आयोग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महिला आयोग वो बच्ची आई कि नहीं आई? आई थी? वो बच्ची आई थी कि नहीं आई थी? आप लोगों के पास सबूत है इस बात का। दूसरा विषय कि क्या वो बच्ची ने क्या पहले कंप्लेन नहीं करी थी प्रॉक्टर से? यहाँ पे उन्होंने पहली बार जरूर कंप्लेन करी थी, और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास। जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। ट्रैक रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास कि जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद, 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। क्यों नहीं आज तक ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है? यहाँ पर कई तरीके से धर्मांतरण तो एक विषय है ही जो हो गया और बहुत दुखद हुआ। वो बच्ची की आज जन सुनवाई थी, जिसकी वजह से मुझे आधे घंटे लेट भी हो गया। मैं इस केस के बारे में आपको एज आयोग, एज प्रशासनिक, उससे कि रमीज ने 2 लाख रुपए अपने घर से भागने से पहले लिए थे, ये जांच की रिपोर्ट है। और पहली लड़की जिसको उसने विक्टिम बनाया, उसने 17 पेज का, 17 पेज, 1 नहीं 2 नहीं, 17 पेज का लिखित बयान अपना दिया है। और 17 पेज के बयान में उस विक्टिम ने लिखा है कि उसको किस तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई हुई थी। इतना होने के बावजूद जब इस मामले पे आप लोगों ने सबने हल्ला किया, सारे लोगों ने प्रशासनिक जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पीड़िता से जब बात करी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है कि रमीज डॉक्टर से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जब वो भाग गया तो आपका मतलब क्यों होगा? उसके ऊपर तो महाराज जी ने जो है वारंट धर दिया है ना, 25,000 रुपए का इनाम ही वो डकैत। क्यों हो रही है केजीएमयू की तरफ से इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? दूसरा विषय मेरे पास आज, जिसकी वजह से मैं लेट होकर के आई, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज ये प्रकरण क्या था। आज इस प्रकरण की वजह से आई क्योंकि एक यहाँ पे मेल डॉक्टर है, एक फीमेल डॉक्टर की मेरे पास रिपोर्ट आई मैं दिसंबर को, और दिसंबर में उन्होंने ये बात बताई कि उनका सीनियर डॉक्टर है, वो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ मीडिया के सामने क्योंकि गोपनीयता भंग होगी। आज इसी केस के संबंध में मैं आई थी और अब मैं, क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि प्रेस के माध्यम से मैं ये बता सकूं कि महिला आयोग अब किसी प्रकार से शांत नहीं होगा। उस डॉक्टर को बोला गया कि आप महिला आयोग क्यों गई, किस हैसियत से गई? मैं पूछना चाहती हूँ केजीएमयू के पूरे प्रशासन से, क्या महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है?
क्या महिला आयोग जो है इस सरकार और इस संविधान की बनाई हुई नहीं है? क्या महिला आयोग के पास आने के लिए केजीएमयू की वाइस चांसलर या अन्य किसी प्रशासनिक व्यक्ति का एक महिला को सपोर्ट लेना पड़ेगा? दूसरा विषय, जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेन करी, वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता थी। जब उन्होंने लगातार कंप्लेन करी, और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेन करी, उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई हैं, तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। उसको भी, विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। इस पे एनसीडब्ल्यू में हमारे यहाँ आदरणीय विजय राडकर जी चेयरपर्सन है, एनसीडब्ल्यू की तरफ से खुद संदिग्ध रिपोर्ट पाए जाने पर इस पे दोबारा जांच बैठाई गई। तो मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर वाइस चांसलर महोदया मिलना नहीं चाहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और इस तरह की कि असहज रूप से समाज के प्रति जो एक दर्पण दिया जा रहा है, जिस तरह से तीमारदार यहाँ पर लाइन के लाइन खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी, वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ब्लड स्टोरेज बैंक का ये सर्टिफिकेट अप्रूवल है, जिसकी 2 साल तक परमिशन नहीं थी। प्रशासन को और सरकार को, दोनों लोगों को सब तरीके से अंधकार में रखा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है? इस पे मुझे जवाब चाहिए, और ये कॉपीज मैं आप सभी को दूंगी, क्योंकि ये माप जो है किसी तरीके से ब्लड बैंक चलाए। यहाँ 2 साल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में महिलाओं को जब ये ब्लड सप्लाई हुआ, कितनी डेथ्स हुई? इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इस पे जांच होगी, और हम ये अश्योर करेंगे कि इसमें अगर किसी की मृत्यु हुई है या इस तरीके की लापरवाही हुई है, और जो मोदी जी और योगी जी का फिट इंडिया का सपना ध्वस्त करने का काम किया है, इस पे भी संज्ञान लिया जाएगा। मैं समझती हूँ कि ये सारा आपको जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, और एक ये जो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल टू ब्लड स्टोरेज सेंटर, सबको जानना अति आवश्यक है। विशाखा कमेटी में पीड़िताओं के मामले में निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती है? क्यों लगातार विशाखा कमेटी की रिपोर्ट हमारी संदिग्ध पाई जाती है? क्यों ब्लड स्टोरेज हमारा बंद हो गया था? क्यों केजीएमयू की महिला पीड़िताओं का महिला आयोग में आने से क्यों रोका जाता है? इस तरीके की बात और प्रेशर करके जो 8 लोगों ने गवाही दी गई, जिन 8 से 9 लोगों ने जिन्होंने गवाही दी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको गवाही देने के बाद डराया जाता है कि आप अपना बयान चेंज करिए, आप अपना केजीएमयू के लिए बयान दीजिए, वरना आपको हम नौकरी से निकाल देंगे। राज्यपाल महोदय को मैं ऑलरेडी पत्र लिख चुकी हूँ, और महामहिम को भी मैं ये बात खुद स्वयं जाकर के भी बताऊंगी। आज क्योंकि मेरे को यहाँ आना था, मेरे साथ इस तरीके का खुद ही घटनाक्रम हुआ, जहाँ 10-15 मिनट तक मुझे बाहर खड़ा किया गया। यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो प्रशासन ने केजीएमयू को प्रशासनिक सुविधाएं दे रखी हैं, वो लोग खुद कह रहे थे कि इनको खोल देना चाहिए था दरवाज़ा, वरना इतना जो हाय हल्ला हुआ है वो नहीं हुआ होता। और अभी भी बहुत अच्छे से बात करने के लिए आई थी। ये काम बहुत गलत किया है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, एक वाइस चेयरपर्सन को इस तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की क्या रिस्पेक्ट होती होगी यहाँ पर, बीइंग अ महिला, महिलाओं के प्रति क्या उनका रुख है, ये समझ में आ रहा है। महिला आयोग के पास जो आपने प्रश्न किया है, लिखित उसने पूरी क्रोनोलॉजी दी है हमें, कि उसने कब कब कहाँ शिकायत करी, कहाँ प्रतिष्ठित, जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, जहाँ लोग जो है पढ़ाने भेजते हैं अपने बच्चों को देश भर से। यहाँ एक ड्रीम होता है कि हम केजीएमयू में पढ़े। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है? ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला? और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में? कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया? किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से? ये बात केजीएमयू को बतानी पड़ेगी।
अब अगर संज्ञान में आ गया है तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। हम आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ भी, खास तौर से महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ भी बिल्कुल कदापि खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। समय नहीं लिया गया था आप, मैंने सबसे पहले रजनीश जी यही बोला कि क्या मुझे आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़ेगा, या मुझे क्या किसी तरीके से समय लेने की आवश्यकता है? आप एक डॉक्टर हैं, आप एक कुलपति हैं, आपकी प्रतिबद्धता है मिलना। और हमारे कोई जो है, जब हम किसी के पास आएंगे, हमने ये बात लिख कर के भी सबको बोली थी कि हम जरूर मिलने के लिए जाएंगे। और अगर वो कह रही हैं इस बात की कि हमें कोई सूचना नहीं थी, तो आपके सारे प्रॉक्टर ने, आपने जितने भी ये जो सब लोग थे, ये क्यों बोला मुझे 10 मिनट खड़ा करने के बाद कि हम तो आपको रिसीव करने के लिए आ रहे थे? अगर रिसीव करने के लिए आ रहे थे, इसका मतलब उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ से भागी क्यों अभी? तो क्यों नहीं मिलना चाहती? अरे मिली क्यों नहीं? यहाँ से भाग नहीं, अभी जवाब नहीं देना चाह रही ना, क्योंकि अभी सप्ताह का उनका जितना है पोथा पत्री सब खुल रही है। इस पूरे प्रकरण में नहीं, जैसे ही हो वैसे ही निकल गए, भाग गए यहाँ से। और सबसे बड़ी माननीय जी को 20 मिनट तक भ्रमित किया गया, उसके बाद माननीय जी को मजबूरन ये कार्य करना ये पड़ रहा है। प्रेस इसलिए ही मैं कर रही हूँ क्योंकि वो मुझसे मिली नहीं। अगर हो सकता है कि वो मिलती, हमारी आपस में साझेदारी से बात होती, हमारी एक ऐसी बात होती जहां पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाते, तो हो सकता है हम प्रेस भी ना करते। परंतु उनका इस प्रकार का जो रुख है वो दिखाता है और दर्शाता है कि उन्होंने किस प्रकार के कृत्य किए हैं। और मैं समझती हूँ कि विधि संवत और न्याय संगत काम प्रदेश सरकार जरूर करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत सचेत है इन सभी मामलों में, और खास तौर से महिला उत्पीड़न में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है स्वस्थ भारत का, महिलाओं के लिए। जब वो इतना काम कर सकते हैं तो इस बात का भी संज्ञान पूर्ण रूप से लेंगे। और महामहिम राज्यपाल जी के बारे में आप सब लोगों को पता है कि वो कितनी दूरगामी दृष्टि की महिला है, कितनी जुझारू रूप से वो राजनीति में आई है, कितना उन्होंने संघर्ष किया है। उनको भी पता है, अगर वो इस बात को जानेंगे कि ये तब चीजें क्यों हो रही थी और प्रशासन को अवगत नहीं कराया गया, तो वो भी इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक लेंगे। काम ये नहीं है कि एलिगेशन लगा है, हमारी कोई वो नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है केजीएमयू से। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश में और देश में जितने भी इस तरीके की बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो है अच्छा काम हो। मगर अगर ऐसा नेशनल जिसने बना रखा है विशाखा कमेटी जैसा एक ऐसी प्रावधान बना रखा है, अगर उसकी धज्जियां उड़ेंगी और नेशनल कमीशन कहेगा कि ये रिपोर्ट संदिग्ध पाई गई है, उसके बावजूद उस मेल डॉक्टर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। सर के ऊपर महिला आप सुनिए, अभी अभी आपको नाम पता चल जाएगा। उनके ऊपर पहले से ही, अब आप सुन लीजिए, उनके ऊपर पहले से ही एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप तय हुआ है। आपके मीडिया ट्रायल में आप सुनिए, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, ठीक है। दूसरे आपके यहाँ के प्रॉक्टर हैं, उनके खिलाफ पहले से ही ये आरोप सिद्ध है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपकी वाइस चांसलर चिर निद्रा में सो रही है। 6 महीने में ये चौथी घटना है इस केजीएमसी के अंदर। एक तरफ धर्मांतरण हो रहा है, एक तरफ नर्सिंग छात्रा के साथ बलात्कार हो रहा है, एक तरफ आपके वहां, आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर्स को यहाँ पे मंच प्रोवाइड किया जा रहा है, पोडियम दिया जा रहा है बकायदा, ठीक है। ये केजीएमयू है। एक सेकंड, 23 वो बंदी है, बंदी है, देखिए बंद भी करा दिया, पर जो है आप लोग को मेरी आवाज सुने। 23/7/2021 से 22/7/2023 तक परमिशन थी। इसमें फिर 25/2/2025 से 2027 तक की परमिशन ली गई, और इसमें सारे साक्ष्य हैं कि कब कब केजीएमयू के पास नहीं आई थी। ये पेपर कटिंग से इसमें लगा रखी। 2 साल तक बिना ब्लड स्टोरेज यूनिट को मिला नया लाइसेंस ये बना है, और ब्लड स्टोरेज में क्यों ताला पड़ा है ये आप देख सकते हैं, रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये साफ तौर से। ये पूरी परमिशन से, और ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। और अभी इसी समय मुझे ये बात बोली गई है वाइस चांसलर की तरफ से कि इनके लोगों ने, जब छिपकली आ गई यहाँ पे, आप सारे लोग मीडिया गवाह है इस बात का, कि इनके लोगों ने वहां पर जो है कूदफान मचाई, और जो है एक वाज, छोटा सा एक वाज रखा हुआ था, वो टूट गया, जिसपे वो आरोप लगाना चाहती हैं अब कि हमारी, आप जैसे मीडिया कर्मचारियों की वजह से मीडिया कर्मचारियों की वजह से वो वास टूट गया, जिससे हाय उड़दंग का वो किया। मैं बताना चाहती हूँ, इस तरीके की बचकानी हरकत
इस तरीके की जो हरकतें हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और वो एक गंभीर पोस्ट पे उनको अपनी मर्यादा और गंभीरता समझनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अगर वो कहेंगी तो हम लोग भी अपना बात रखेंगे उनके सामने, और इस तरीके की बात करना चाहे मीडिया के लिए चाहे लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ।